देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेवाय नमो जिनाय। त्रिकाल करती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंद जी महाराज की जय। आचार्य संघ की नमस्ते भारत वंदन। यहाँ मंदिर जी के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, जहाँ पर सूर्य अपने तीव्र प्रकाश से संपूर्ण जगती तल को प्रकाशित कर रहा हो, वहाँ पर एक छोटे से दीपक को जलाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव जहाँ पर उपस्थित हो, जो साक्षात ज्ञान सूर्य के समान है, वहाँ पर हम जैसे छोटे से दीपक को कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु पूज्य गुरुदेव के संकेतानुसार उनसे जो कुछ प्राप्त किया है, उसी में से कुछ कहने का प्रयास करते हैं। महानुभाव, एक शब्द आपने सुना होगा जिसकी शिक्षा शायद बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, जो आप भी बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं और आपको आपके बड़े सिखाते हैं। जानते हैं क्या? अनुशासन। जीवन में कहीं भी किसी भी स्थान पर अनुशासन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शास्ता यानी भगवान वही बन सकता है जो शासन करना जानता हो। और शासन किस पर? दूसरों पर। शासन स्वयं पर। आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी ने ग्रंथ में लिखा, आत्मानुशासन, यानी आत्मा पर अनुशासन, स्वयं पर अनुशासन करना जरूरी है। और आप लोग कहते हैं सब कुछ सही हो जाए अगर मन मान जाए। मन पर अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। अगर मन पर अनुशासन हो गया तो आत्मा पर अनुशासन बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन मन पर अनुशासन करने से पहले उन चीज़ों पर अनुशासन आवश्यक है जो हमारे मन को प्रभावित करती हो। एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमने सुनी, चंद्रगुप्त और चाणक्य के विषय में। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो पहला युद्ध हार जाते हैं। पूरी शक्ति उन्होंने उसमें अपनी लगाई थी, उसके बाद भी युद्ध में हार गए। चाणक्य बहुत दुखी हुए। चंद्रगुप्त को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर कारण क्या है कि सब कुछ वेल प्लान्ड होने के बाद भी हम इस युद्ध में हार कैसे गए। कहाँ से इतनी जनशक्ति, धन शक्ति दोबारा जोड़ करके लाएंगे। बहुत दुखी हुए। वार्तालाप चल रही थी
कैसे इससे उबर करके आए, कैसे मगध को जीता जा सकता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। जब तक कमी को नहीं पकड़ा जाता तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता। इसीलिए सबसे पहले जहाँ पर कमी हो रही हो उसको देखना, उसको पूर्ति करना ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर्स पर, जब भी कोई प्लान बनाते हैं कोई प्रोग्रामिंग की, अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा तो पहले जाकर देखते हैं कोडिंग में मिस्टेक कहाँ हो रही है और बाद में जाकर के उसको ठीक करते हैं। तो मिस्टेक को ढूंढना भी ज़रूरी था। ऐसे ही वेश बदल करके घूम रहे थे क्योंकि उस समय मगध सम्राट की आज्ञा थी कहीं भी दिखें तो मृत्यु दंड दे देना। इसलिए सामान्य रूप में तो घूमना आसान नहीं था। वेश बदल बदल कर घूम रहे थे। दोनों एक वृद्धा माँ के यहाँ पर पहुँच गए। बहुत थके हुए, बहुत भूखे थे और वृद्धों की नज़र तो वृद्धों की ही होती है जो वास्तविकता को बहुत जल्दी से जान लेते हैं। उन वृद्धा माँ ने भी पहचान लिया। बोले ये दोनों जो वेश बदल कर आए हैं ये और कोई नहीं, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त ही हैं। उन वृद्धा माँ ने दोनों के सामने गरम गरम खिचड़ी ला करके रखी। दोनों बहुत भूखे थे। वृद्धा माँ ने कहा चलो जल्दी भोजन कर लो, और वृद्धा माँ ने ये नहीं दिखाया कि वे उन्हें पहचान गई। दोनों के सामने थाली ला करके रखी। दोनों बहुत भूखे थे और जल्दी से दोनों ने भोजन करना जैसे ही प्रारंभ किया, हाथ डाला, उनके हाथ जल गए क्योंकि खिचड़ी बहुत गर्म थी। वृद्धा माँ ने देखा और देख करके बोली तुम दोनों तो बिल्कुल चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह मूर्ख हो। अब दोनों देखने लगे। वृद्धा माँ को देखा, एक दूसरे को देखा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चंद्रगुप्त और चाणक्य को ये वृद्धा माँ मूर्ख कह रही है। देख करके दोनों कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए और कुछ क्षण बाद बोले क्यों वृद्धा माँ, क्या हुआ? उन दोनों से ऐसी कौन सी मूर्खता हो गई? बोले देखो ना, उन्होंने भी जाकर के बीचों बीच मगध पर हाथ डाला और तुमने भी जाकर के गरम गरम खिचड़ी में बीचों बीच हाथ डाला। अगर खिचड़ी को साइड से ठंडी करके खाना शुरू करते तो हाथ नहीं जलता। चंद्रगुप्त और चाणक्य को समझ में आ गया कि जिस गलती को हम बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अब वो गलती मिल गई। दोनों की भूख जैसे शांत हो चुकी थी। वे तभी थाली के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े होकर के बाहर आते हैं और बोलते हैं समझ गए कि हमें पहले मगध की सीमाओं को जीतना है, उसके पश्चात ही मगध पर आक्रमण करना है। महानुभाव, इसी प्रकार यदि आत्मा पर अनुशासन करना चाहते हैं, सीधे यदि आत्मा पर अनुशासन करने चलेंगे तो संभवतः चाणक्य और चंद्रगुप्त की उपाधि यहाँ भी मिल जाए। मन पर अनुशासन चाहते हैं, उससे पहले और चीज़ों पर अनुशासन जरूरी है। शासन चाहे देश में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर में हो, अनुशासन चाहे छोटी सी एक संस्था हो, स्कूल हो, और चाहे 4 लोगों से युक्त परिवार हो, अनुशासन हर जगह ज़रूरी है। सबके अपने अपना डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से मन पर पुनः आत्मा पर अनुशासन कर सकते हैं? तो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से वो कुछ पॉइंट सुने थे, वो आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है आहार अनुशासन। सबसे पहला अनुशासन आहार अनुशासन, यानी आहार पर अनुशासन, भोजन पर अनुशासन, जो सबसे बाहर की चीज़ है। कंट्रोल यहीं से शुरू करते हैं। कई लोग पूछते हैं माता जी ये धर्म में, जैन धर्म में ऐसा क्या है कि सबसे पहले जहाँ भी पहुँचो बात यहीं से क्यों स्टार्ट होती है? आप लोग जानते हैं जब आप डॉक्टर्स के यहाँ, और आज के डॉक्टर्स का तो नहीं पता, बट पहले डॉक्टर्स या वैद्य के यहाँ अगर आप आज भी जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? क्या खा लिया, क्या पी लिया? तो सबसे पहले बीमारी कहाँ से शुरू होती है? भोजन से शुरू होती है, खान पान से शुरू होती है, और खान पान बिगड़ते ही अंदर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है।
और वो सिस्टम ना केवल ब्लड का, ना केवल और डिसीजेस के रूप में सामने आता है, इवन मेंटली हेल्थ को भी वो इफेक्ट करता है। इसीलिए सबसे पहले आहार पर अनुशासन करना जरूरी है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न पक्का ऐसा ही होता है। देखिए, जिस प्रकार का भोजन किया जाता है वो हमारे मन को भी, मस्तिष्क को भी पूर्णतया प्रभावित करता है। जैसा भोजन कर रहे हैं, एक बार एक खोज हुई, 2 तरह के व्यक्ति थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, और बोले इनमें से किसके परिणाम ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो जानते हैं रिजल्ट क्या आना था। जो क्रूरता से भरी चीज़ों को नहीं खाते उनके परिणाम क्रूर भी नहीं हो सकते। तो देखा कि वेजिटेरियन जो थे उन लोगों के परिणामों में साम्यता अधिक थी, सरलता सहजता अधिक थी। फिर किसी ने प्रश्न किया, बोले जितने वेजिटेरियंस हैं उन सबके परिणाम भी तो एक से नहीं होते। फिर बोले अब यहाँ पर प्रभावित करता है जिस तरह के अगर सेम भोजन को लोग, सेम फूड को अलग अलग परिणामों के साथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसके साथ वह भोजन उसी प्रकार का कार्य करता है। कोई अगर भगवान की भक्ति, स्मरण, मंत्र जप आदि करते हुए अच्छे परिणामों के साथ भोजन कर रहा है तो भोजन औषधि का काम करेगा। और अगर टीवी ऑन करके बच्चों को मोबाइल दिखा करके भोजन कर रहे हैं या करा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये तो आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल बता रही है। जानते हैं गलत है, लेकिन जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, जानने के बाद सही इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सावधान रहें। आहारानुशासन पर बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमें बाहर करनी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं सबसे पहले क्या बाहर कर दो अपने भोजन से, जो आजकल बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि फास्ट फूड निकाल करके बाहर कर दो, और कितने लोग लेते हैं। नहीं, हाथ मत ऊपर कीजिए, गुरुजी भी बैठे, हम नहीं कहेंगे कि आप सच सच कहिए, लेकिन हाँ यदि ऐसा है तो उसे अपने भोजन से, अपने घर में अगर बड़े छोटे जो भी हैं उनकी डाइट से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप उनकी हेल्थ चाहते हैं, उनका स्टेमिना चाहते हैं और चाहते हैं इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, तो कम से कम उन्हें निकाल कर बाहर कर दें। कई बार भाती लोग कहते हैं माता जी बच्चे नहीं मानते, बट सबसे पहले उन्हें खिलाया किसने था? क्योंकि बहुत बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कुछ गलत खा लें लेकिन बचपन से खिलाया नहीं, अब खाते नहीं। गलत इन द सेंस जमी गलत भी नहीं खाते। तो जैसी आपने आदत डाली वैसे उन लोगों को आदत आ गई है, इसलिए इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। आहारानुशासन, आहार पर सबसे पहले अनुशासन करें। दूसरी चीज़ इंद्रियानुशासन, इंद्रियों पर अनुशासन आवश्यक है। इंद्रियों पर अनुशासन चाहे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, यानी टेस्ट, टच, स्मेल, ऑडर और हियरिंग, इन चीज़ों पर आप ध्यान दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इंद्रियों पर अनुशासन रखें, संयम रखें। इस अनुशासन को ही हम संयम कहते हैं, और संयम वर्ड आपको टफ लगता है और डिसिप्लिन वर्ड आपको बहुत फेमिलियर है, क्योंकि आप बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में सबसे पहले ज़रूरी है लेट पहुँचे तो पनिशमेंट, और आजकल तो कुछ कुछ स्कूल्स में अगर थोड़ा लेट हुए तो बैक टू होम, आप घर जा सकते हैं। सही है ना? तो डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरी है। हमारे जीवन के डिसिप्लिन को ही हम संयम के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा अनुशासन आता है शरीरानुशासन, यानी अपने शरीर पर अनुशासन करना। कैसे अनुशासन करना? आप जानते हैं योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चौथा अनुशासन श्वास अनुशासन, यानी श्वास पर अनुशासन रखना। श्वास पर भी अनुशासन होता है क्या? होता है। किस प्रकार से श्वास लेनी है,
किस प्रकार से श्वास छोड़नी है, इन सब का कथन आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने, आचार्य श्री चंद्र स्वामी इत्यादि आचार्यों ने कहा है, जिसे हम अष्टांग योग के अंदर प्राणायाम के माध्यम से जानते हैं। तो महानुभाव यह बात उन्होंने बताई कि जब व्यक्ति जितनी धीमे सांस उसकी होती है उतना समझ लीजिए वो स्वस्थ है। जितनी धीमे मतलब नॉर्मल वाली, जैसे आप लोग पल्स चेक करते हैं, करवाते हैं, हार्ट बीट चेक होती है, जितनी तेज चल रही है उतना खतरा, बीमारी, और नॉर्मल चल रही है तो ठीक है। बैठे हुए व्यक्ति की सामान्य से 12 अंगुल प्रमाण, 16 अंगुल प्रमाण श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। खड़े हुए 18, चलते हुए 36 होती है। और जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वही श्वास की स्पीड उसकी 108 हो जाती है। जो अभी 16, 18, 36 चलने पर भी 36 थी, गुस्से में कितनी हो गई? और जितनी तेज श्वास उतना बड़ा नुकसान। जितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है व्यक्ति उतनी उसकी आयु कम होती चली जाती है। तो गुस्सा, जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है उसकी आयु सही मायने में घट जाती है। आपने एक मोटिवेशनल का नाम सुना होगा, शायद डॉक्टर विवेक। उन्होंने एक बात कही, बोले जैनों की आयु, यदि जैन कम्युनिटी में हम लोगों को देखें तो और कम्युनिटीज से जैन कम्युनिटी की अगर एज का हम रेशियो निकालें तो उनकी एज का रेशियो ज़्यादा निकल करके आता है। और जानते हैं कारण क्या? उन्होंने 2 कारण बताए। पहली चीज़ कि उनके यहाँ गलत खान पान नहीं होता, जहाँ जन्म लेते ही बच्चों को खाने पीने के संस्कार दे दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ उनके यहाँ कषायों को जीतने की बात है, इसलिए जितेंद्रियों को वो लोग नमस्कार करते हैं। और कषायों को जीतने वाला अपना पूरा जीवन जी करके जाता है, वह कभी छोटा जीवन नहीं जीता। तो महानुभाव, इसीलिए कहा श्वासों पर अनुशासन आवश्यक है। तो कितने लोग पूरा जीवन जीना चाहते हैं? सब चाहते हैं। और कितने लोग पूरा जीवन जीने के लिए गुस्सा छोड़ने को भी तैयार हैं? पक्का सब तैयार है। ठीक है, यहाँ से बात नहीं आए तो यहाँ से तो आई जाती है। तीसरी बात यहाँ पर अगली बात बताई, आहार अनुशासन, इंद्रियानुशासन, शरीर अनुशासन, श्वास अनुशासन, फिर कहा व्यवहार अनुशासन। व्यवहार पर अनुशासन भी जरूरी है। और व्यवहार पर अनुशासन यानी आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रही हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो ना तो उसे आपका ड्रेसअप याद होता है, ना उसे आपके ऑर्नामेंट्स याद रहते हैं, लेकिन हाँ, पहला व्यवहार उसको हमेशा याद रहता है। जैसा आपने लास्ट टाइम उसके साथ व्यवहार किया, जब तक आप उससे दोबारा नहीं मिलते तब तक वही व्यवहार उसका साथ में रह जाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार एक छोटी सी बात सुनाई थी कि एक बार कुछ व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति तभी ट्रेन में बैठा, कोई नया व्यक्ति चढ़ा था बीच में स्टेशन से, बहुत लंबा चौड़ा पहलवान सा था। उसको देख करके जैसे ही ट्रेन में आया, एक हाथ इधर चलाया, एक हाथ इधर चलाया, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। बहुत गंदे शब्दों का भी प्रयोग किया, इन वर्ड्स थे, और बोले खड़े हो जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। सब लोगों जितनी देर वो ट्रेन में रहे, लगभग 1-1.5 घंटा, इतना बुरा व्यवहार किया कि सब लोग परेशान हो गए। 1 घंटे बाद जैसे ही उसके उतरने का समय आया, सबने चैन की श्वास ली, बोले अब ठीक है। वो उतरने लगा, अपना सामान, ब्रीफकेस जो भी था सब उठाया, उठा करके बाहर निकलने लगा। बोले मेरा कोई सामान रह तो नहीं गया? कोई व्यक्ति कुछ बोला नहीं, रहता भी तो कौन बोलता। दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, तभी एक वृद्ध बाबा जी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला भैया सुनो, आपका एक सामान रह गया। पूछा क्या रह गया? बोले आपका बुरा व्यवहार यहाँ हम सबके पास रह गया है, उसे हो सकता है तो ले करके चले जाओ। तो महानुभाव, व्यवहार चाहे कहीं भी हो और किसी के भी साथ हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो होली प्लेस हो,
कोई भी हो, लेकिन व्यवहार हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। और अगली बात, जो लास्ट बात, भाषानुशासन, भाषा पर शब्दानुशासन नामक ग्रंथ भी लिखा गया। पूज्य गुरुदेव उस ग्रंथ के विषय में समझाते हैं, बताते हैं। और शब्दों पर अनुशासन की आवश्यकता थी, तभी आचार्य भगवान ने शब्दानुशासन जैसे ग्रंथों को लिखा। तो वही भाषा का अनुशासन, शब्दों का अनुशासन अपने जीवन में ज़रूरी है। आप लोग कबीरदास जी के वो दोहा जानते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। यानी जब भी मुख से शब्द निकले तो ऐसे शब्द निकले जिसे सुनकर के सामने वाले को एक शीतलता का अनुभव हो और बोलने वाले को भी शीतलता का अनुभव हो। क्योंकि बोलने वाले को भी तो अपने बोलने का एहसास होता है ना। अगर उस समय गलती से कुछ गलत शब्द निकल गए तो बाद में पश्चाताप होता है, दुख होता है कि ऐसा क्यों बोल दिया, नॉर्मल भी तो बोल सकते थे। तो भाषानुशासन, बोलने से पहले थोड़ा सा, बस 1 सेकंड का पॉज। जैसे आप लोग वेबसाइट भी खोलते हैं तो 1 सेकंड का पॉज तो आता है ना। कोई भी ऐप खोलिए 1 सेकंड का पॉज आता है। वो 1 सेकंड का पॉज जरूरी है। और वही 1 सेकंड का पॉज हम अपने बोलने से पहले ले लें तो शायद कुछ गलत अपने मुख से नहीं निकले। और इन सब पर अनुशासन, इन 6 पर अनुशासन करने के पश्चात संभव है कि आप अनुशासन कर सकें मन पर। जब इंद्रियों पर अनुशासन कर लिया, जब व्यवहार पर अनुशासन हो गया, आहार पर अनुशासन हो गया, श्वास पर हो गया, भाषा पर हो गया, तो मन पर तो अपने आप हो ही जाएगा। आसपास की खिचड़ी ठंडी कर ली तो बीच में अब हाथ चलेगा नहीं। यानी अब मन पर भी अनुशासन संभव है और बहुत सरल है। और जिसने मन पर अनुशासन कर लिया वही आत्मा पर अनुशासन कर सकता है। और आत्मा पर अनुशासन करने वाला ही शास्त्र बन सकता है। जिनेंद्र भगवान और सिद्ध परमेष्ठियों के बीच में सिद्ध बनकर के विराजमान हो सकता है। महानुभाव पूज्य गुरुदेव के समक्ष हम बैठे हैं। बहुत अधिक तो नहीं कहना, उनके ही माध्यम से जो सुना उसमें से कुछ कहने का प्रयास किया। विशेष पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ही जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बोले परम पूज्य भीष्म ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवैश्री वसुनंदी जी महाराज की। आचार्य